हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। आपका एचएससी वाला चैनल पर हार्दिक अभिनंदन है। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। ठीक है, आज हम क्या करने वाले हैं, एचएससी सीईटी इंग्लिश सेट 4 सोल्व करेंगे आज। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या दिया गया। इसमें 10 क्वेश्चन दिए गए, इसमें 10 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। हमने 3 सेट सोल्व कर लिए। अगर आप लोगों ने नहीं देखे देख लीजिए जाके वहाँ पे, ठीक है ना। और मैंने पूरे हरियाणा जीके कंप्लीट करवा रखी है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट करवाए। उसमें मैंने लगभग 27 या 39 पार्ट होंगे उसमें, आप देख सकते हैं जाके। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दिया गया, स्पोर्टिंग एरर है। एरर बताना है यहाँ पे, कहाँ पे एरर दिया गया है यहाँ पे। ठीक है, ओके। तो देखिए क्वेश्चन फर्स्ट है यहाँ पे, इसमें ग्रामेटिकल एरर बताना है। देखो, द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इन इंडिया, यहाँ पे ए में एरर है, इज स्टिल लोअर। बी पार्ट हो गया। देन मोस्ट ऑफ द डेवलपमेंट कंट्रीज, सी पार्ट हो गया। नो एरर। इनमें से कौन किस में एरर दिया गया है बताइए इसमें। तो ध्यान देने की बात है यहाँ पे, एरर कहाँ पे है। तो यहाँ पे देना है देन के बाद क्या आएगा, दैट ऑफ आएगा। क्या आएगा, देन दैट ऑफ यूज होगा। ठीक है ना, देन दैट ऑफ यूज होगा। ठीक है ना। यहाँ पे सी में एरर है। क्या है, सी में एरर है, ऑप्शन सी में। आगे देखिए, फिर द ब्लैंक्स प्रिकॉशन फिल करनी है यहाँ पे। द ओल्ड मैन वॉज टायर्ड दैस walking and sat down under the shade of a tree। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या आएगा, विद आएगा, ऑफ आएगा, बाई आएगा, ऑन आएगा, फ्रॉम आएगा। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा यहाँ पे। तो टायर्ड के बाद क्या आएगा, ऑफ आएगा। क्या आएगा, टायर्ड के बाद में ऑफ आएगा, ऑप्शन बी राइट होगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, टायर्ड चलने से थका हुआ होता है। इसका मतलब क्या होता है, चलने से थका हुआ। ओके, ध्यान दें। इसका मतलब क्या होता है, टायर्ड ऑफ वॉकिंग। ठीक है ना, टायर्ड ऑफ वॉकिंग, चलने से थका हुआ। अगला सेंटेंस इंप्रूवमेंट बताने यहाँ पे, कहाँ पे गलती है, कहाँ पे मिस्टेक है। हार्डली हैड ही अराइव्ड एट द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। देन आएगा दैट आएगा, नो इंप्रूवमेंट आएगा। तो ध्यान देना है, हार्डली के साथ में क्या आता है, व्हेन आता है। क्या आता है, हार्डली के साथ में व्हेन। इसमें नो इंप्रूवमेंट है यहाँ पे। ठीक है ना, मतलब इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं है। और एक वर्ड आता है नो सूनर। क्या आता है, नो सूनर, SOONER, सूनर। तो इसमें क्या आता है, इसके साथ क्या आता है, देन आता है। क्या आता है, देन। जैसे यहाँ पे वेन यूज किया है वैसे यहाँ पे देन आ जाता है, अगर यहाँ पे नो सूनर आता। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और एक और कंडीशन ध्यान रखना कि यहाँ पे हार्डली आया, हार्डली के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी। हार्डली के बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी, इसमें याद रखना है नो सूनर के बाद में हेल्पिंग वर्ब यूज की जाती है। और एकदम में यहाँ पे भी आपको मिस्टेक देखने मिलती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, इडियम एंड फ्रेजेस बताना है यहाँ पे। द गवर्नमेंट्स न्यू पॉलिसी प्रूव्ड टू बी अ वाइट एलिफेंट। So white elephant, the taxpayers। तो यहाँ पे व्हाइट एलिफेंट का मतलब क्या होता है, इसका ये इडियम होता है। इडियम क्या होता है, ऐसी चीज जो महंगी होती है बट वो यूजलेस होती है। ठीक है ना, कॉस्टली होगी, रेयर एंड ब्यूटीफुल एसेट होगी, अ सोर्स ऑफ इमेंस प्राइड होगा, कॉस्टली बट यूजलेस पोजीशन होगा, ए सडन एक्सपेक्टेशन, स्टॉक ऑफ गुड लक। यहाँ पे क्या आएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, एक कॉस्टली बट यूजलेस पोजीशन। ठीक है, अगला क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें सिनोनिम बताना है यहाँ पे, बेनेवोलेंट का मतलब क्या होता है आपको बताना है यहाँ पे। क्रूअल होगा, इसका सिनोनिम बताना है। ठीक है, क्रूअल होगा, काइंड हार्टेड होगा, माइजरली होगा, डिसेप्टफुल होगा। बताओ क्या आएगा यहाँ पे। देखो इसका तो आंसर आएगा यहाँ पे, बेनेवोलेंट का मतलब क्या होता है, दयालु होना। क्या होता है, दयालु। ठीक है, दयालु। सिनोनिम पूछा है यहाँ पे, तो काइंड हार्टेड आएगा, ऑप्शन बी राइट होगा। देखो क्रूअल मैंने बताया था आप लोगों को, निर्दयी होता है। माइजरली का मतलब क्या था, कंजूस होना। कॉस्टली होना, COS, देखो ध्यान देना है क्या होता है इसका सिनोनिम, COSTIVE, कॉस्टिव। ठीक है ना, कॉस्टिव हो सकता है या यहाँ पे ग्रीडी हो सकता है। और एक और वर्ड आता है स्टिंजी, STINGY। और एग्जाम में आता है क्वेश्चन, ये आए हुए 9th क्लास में आए थे सैनिक में। अगला क्या है, डिसीटफुल का मतलब क्या होता है, जो धोखेबाज हो, जो ईमानदार ना हो, डिसऑनेस्ट हो, इम्पोस्चर हो। क्या होता है, डिसऑनेस्ट और इम्पोस्चर होता है। एंटोनिम बताना है यहाँ पे, ट्रांजिस्ट्री मतलब क्या होता है, ट्रांजिस्ट्री का एंटोनिम बताना, अपोजिट वर्ब बताना है। परमानेंट होगा,
टेम्परेरी होगा, फ्लीटिंग होगा, फास्ट होगा, ठीक है ना। देखो ट्रांजिस्ट्री का मतलब क्या पड़ेगा, ट्रांजिस्ट्री का अपोजिट, ट्रांजिस्ट्री मतलब क्या होता है, अस्थायी, क्या होता है, अस्थायी। तो परमानेंट इसका आंसर होगा ऑप्शन ए राइट होगा। टेम्परेरी का मतलब भी क्या होता है यहाँ पे, टेम्परेरी, टेम्परेरी का सिनोनिम मतलब क्या होता है यहाँ पे, टेम्परेरी ट्रांजिस्ट्री होता है टेम्परेरी, ठीक है ना। क्या होता है, ट्रांजिस्ट्री, और फ्लीटिंग भी होता है, क्या होता है, फ्लीटिंग भी होता है। जिसको इसका ये देखो ध्यान देना, इसमें टेम्परेरी फ्लीटिंग का मतलब क्या होता है यहाँ पे, मोमेंट्री, मोमेंट्री क्या होता है, क्षणिक, जिसको बोलते हैं एफेमरल, क्षणिक। फास्ट मतलब रैपिड होता है, रैपिड, RAPID, रैपिड, क्विक, QUICK, क्विक, है ना, क्या होता है, क्विक, क्विक। ओके, अगला 1 वर्ड क्वेश्चन बताना है यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 7 का। ओके, 1 वर्ड क्वेश्चन बताना है, पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, ठीक है ना। जो आशावादी होता है, आशावादी, उसमें बताना है आशावादी, ऐसा पर्सन तो आशावादी हो, पेसिमिस्ट होगा, एथिस्ट होगा, ऑप्टिमिस्ट होगा, फिलैंथ्रोपिस्ट होगा, ठीक है ना। पेसिमिस्ट का क्या होता है, पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी होता है, क्या होता है, निराशावादी। एथिस्ट का मतलब क्या होता है, जो भगवान पर विश्वास ना करता हो, जो भगवान पर विश्वास नहीं करता हो। और थीस्ट होता है THEIST, थीस्ट होता है जो भगवान पर विश्वास करता है, वन हु बिलीव्स इन एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ओके। और वन हु डज नॉट बिलीव इन एक्जिस्टेंस ऑफ गॉड, दैट मींस अथिस्ट, ओके। ऑप्टिमिस्ट क्या होगा यहाँ पे, ऑप्टिमिस्ट आशावादी होता है, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा इसका, ठीक है। अगला फिलैंथ्रोपिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट क्या होता है, जो परोपकारी होता है, जो मानव प्रेमी होता है, इसको बोलते हैं पर्सन हु लव्स मैनकाइंड एंड हेल्प्स अदर्स स्पेशली बाय डोनेटिंग मनी टू गुड कॉज, ठीक है ना, ओके। और पेसिमिस्ट क्या होता है, पर्सन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ थिंग्स, डार्क साइड, है ना, निराशावादी होता है, जो किसी की भी बात सुनकर निराश हो जाए, ठीक है ना, वो निराशावादी होगा। अगला क्या है, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस बतानी यहाँ पे, द मैकेनिक इज रिपेयरिंग माई कार, तो माई कार आगे आ जाएगा, बिल्कुल सही है, ये एक्टिव पैसिव वॉइस है, यहाँ पे एक्टिव दी गई है, पैसिव वॉइस का बताना है ना। देखो माई कार इज रिपेयरिंग, ध्यान देना, इज MR है ना, इज MR प्लस फर्स्ट प्लस ING आता है इसमें, है ना, ING आता है, तो उसको ध्यान देना है यहाँ पे। तो ING तो बीइंग में चेंज हो जाए, बीइंग में, किसमें चेंज हो, बीइंग में चेंज हो, तो किसमें से, बीइंग में। तो एक ऑप्शन में देखो बीइंग कहाँ पे है, यहाँ पे ऑप्शन बी राइट हो जाए, ऑप्शन बी राइट हो जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखें, he said to me where are you going, he said to me where are you going, तो he said to me where are you going, यहाँ पे डायरेक्ट इंडायरेक्ट स्पीच बताना है, डायरेक्ट स्पीच दे रखा है, इंडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना है इसको। तो said to किस में बदलेंगे, told में बदलेंगे, तो told एक में दे रखा है, told एक में दे रखा है, बट इसमें ध्यान देना है, told नहीं आएगा, where। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो asked में चेंज होता है, किस में चेंज होता है, asked में। तो asked दो में दे रखा है, एक तो सी में दे रखा है और एक ए में दे रखा है, ये कैंसिल हो जाएगा, हो गया कैंसिल। अब देखो, तो यहाँ पे ए और सी में से आना चाहिए, तो ही आस्क्ड मी दैट, डब्ल्यू फैमिली से पहले कभी भी दैट का यूज नहीं किया जाता है, दैट का यूज नहीं किया जाता है, दैट इसमें दे रखा है, कैंसिल हो जाता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ब फॉर्म्स, नाइदर द टीचर नो द स्टूडेंट्स डैश प्रेजेंट इन द क्लास यस्टरडे। मैंने आप लोगों को ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में करवाया, ये उसमें करवाया था आप लोगों को, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये एरर वाला सेंटेंस दिया गया था, उसमें बताया था मैंने आप लोगों को, नाइदर द टीचर, और नोर के बाद में जो स्टूडेंट्स दे रखा है यहाँ पे, स्टूडेंट्स, क्या रखा, स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स के बाद में जो देखो इसमें दो नाउन दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, इसमें दो नाउन दे रखे हैं, द टीचर भी है, द स्टूडेंट्स भी है। द टीचर जो नाइदर से बाद में आने वाला द टीचर है, उसके अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे, हम द स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, वो जाएगा, वर आएगा, ई जाएगा, आर आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे किसका नो, यहाँ पे वॉज पर यस्टरडे आ रहा है, यस्टरडे के अकॉर्डिंग क्या यूज करेंगे, वॉज वर आएगा, इज एम आर तो आएगा नहीं, ठीक है ना। तो वॉज वर के अकॉर्डिंग क्या आएगा, वर आएगा, ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, क्या आएगा इसका, ऑप्शन बी राइट होगा, ठीक है। ओके, आप सभी ने मेरी वीडियो कंप्लीट अच्छे से देख ली होगी, नहीं देखी तो अच्छे से देख लीजिए, ओके। एंड आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू।